नमस्कार। मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज एक बड़ा बवंडर खड़ा कर हो रखा है। पिछले कल पूरे दिन होता रहा और वो था तिरुपति मंदिर में प्रसाद को लेकर के, जिसको लेकर के काफी चीजें निकल के सामने आई हैं। और उसमें जो कुछ चीजें निकल के आई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ये जो खबरें आपको जानकारी जो मिल रही है वो आधी अधूरी जानकारी है। और क्योंकि ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के लोग काफी भावुक भी हैं और उत्तेजना भी है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जो तिरुपति मंदिर है वहां का जो प्रशासन है, उस वहां पर राज्य सरकार का किसी भी तरह का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि तिरुपति मंदिर में उनकी अपनी खुद की लैब है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जो टेस्टिंग कराई गई गुजरात भेज करके, वो पहले जो भी टेस्टिंग होती थी जो उनके लैब से अलग होती थी वो हैदराबाद में हुआ करती थी। और चौथी बड़ी बात इसमें यह है कि इसकी रिपोर्ट 16 जुलाई को आ गई थी। 16 जुलाई से लेकर के अभी तक 2 महीने से ऊपर का समय हो गया, तो ये 19 सितंबर को ही बताने की जरूरत क्यों पड़ी? इतने दिन तक उसको छिपा करके क्यों रखा गया अगर ऐसा था तो? सबसे पहली बात तो हम उन सभी श्रद्धालुओं के साथ हैं जिनको लगता है कि वहां पर कोई भी ऐसी चीज मिलावट की इस्तेमाल की गई, और उनकी भावना का ध्यान रखते हुए उनके उनके भावनाओं का हम आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से 2 महीने तक इस रिपोर्ट को छिपा करके रखी गई। और इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आर के शर्मा जी। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार सर। कृपा है ऊपर वाले की, वेंकटेश की। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। और जो भी नए साथी चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए, मामला यह है कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद को लेकर जिस तरह की खबरें आधी अधूरी जानकारी के आधार पर फैल रही है, भगवान श्री वेंकटेश्वरा में आस्था रखने वालों को जानबूझकर आहत किया जा रहा है। क्योंकि रिपोर्ट जो है वो कितनी प्रमाणिक है अभी यही सुनिश्चित नहीं है। और मीडिया में लड्डू में बीफ मिले होने की बात को बढ़ा चढ़ाकर सनसनी फैला दी गई है। इसको लेकर राजनीति भी हो रही है और वो बेहद खतरनाक इरादों से भरी हुई लगती है, क्योंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है। अगर ऐसी रिपोर्ट है भी तो कंपनी का नाम नायडू जी को बताना चाहिए था। उन्होंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया। और जिस घी में मिलावट की बात हो रही है उसमें जो रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉरेन फैट का मतलब एनिमल फैट से ही क्यों जाना गया? वो और भी कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज वो हो सकता है, उसमें और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि गुजरात ही प्रयोगशाला में जांच के लिए क्यों भेजा गया, जबकि हैदराबाद के एफएसएल जैसी महत्वपूर्ण जो विश्वसनीय संस्था है, वहां पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का दफ्तर भी है, वहां क्यों नहीं भेजा गया? तो इन्हीं सारी चीजों पे हम लोग आज बात करेंगे। तो शर्मा जी, कैसे हैं आप? आपको शर्मा जी क्या लगता है कि आखिर ये जो सारी चीजें निकल के आ रही हैं, 2 महीने बाद ये रिपोर्ट दी गई, रिपोर्ट में कहीं पर साफ साफ इन सब चीजों का जिक्र नहीं किया गया। वो ऑप्शनल में एक साइड में उसका नाम डाला गया है, जिसमें आप बीफ, पोर्क और फिश ऑयल जो आप देख रहे हैं,
मतलब उसमें उन्होंने कोई और जो रिपोर्ट आई है वो दो रिपोर्ट सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और दोनों का ही जो नंबर है रिपोर्ट का वो अलग अलग है। तो ये क्या है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए साहब, आपके दर्शकों को नमस्कार। और मैं जो श्रद्धालु हैं उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि भगवान वेंकटेश्वर, ये जो लड्डू की परंपरा है या जो भगवान वेंकटेश का जो मंदिर है, वो कोई आज तो है नहीं, आज तो पूजा हो नहीं रही, आज तो वहां लड्डू बन नहीं रहे। वर्षों से बनते आए हैं, जब से परंपरा है तब से बनते आए हैं। मगर साहब अबराज जी, मैं यहाँ ये एक शब्द कहना चाहूंगा कि लड्डू, फिर मैं आगे की बात करूंगा। पहले मैं लड्डू को परिभाषित कर दूं आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए। देखिए साहब, लड्डू गोल होता है, सभी जानते हैं। आप कहेंगे कि क्या शब्द कह रहा हूं, लड्डू गोल नहीं होगा तो कैसा होगा? लड्डू गोल होता है। और आज हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक उठापटक चल रही है या जो राजनीतिक खेला होता है, उस लड्डू के अगर एक सिरे से आप अगर चलना शुरू करें, जब तक आप उसको वापस उसी जहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां तक जब आप पहुंचेंगे, तो जो उसकी परिधि है, उस परिधि पर जो जो राजनीति आज हमारे देश के अंदर खेली जा रही है या जो एक उसका एक नक्शा बनाया जा रहा है या जो एक परिप्रेक्ष्य बनाया जा रहा है, वो मैं जहां तक समझता हूं वो केवल एक राजनीति है। उसके पीछे धर्म की जो राजनीति है वो खेली जा रही है। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज ही थोड़े लड्डू बने हैं साहब, बनते आए हैं और बनते रहेंगे। और ये जो व्यवस्था है, जैसा आपने अपने उद्बोधन में बताया अबराज जी, कि एक व्यवस्था है मंदिर का, एक तरीके से मैं कहूं वो अपने आप में स्वयंभू है। क्योंकि वहां की जो कमेटी है, वहां के जो अध्यक्ष हैं या उनके जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी देखिए क्या कहा है इस रिपोर्ट के बारे में। उन्होंने भी ये कहा है कि जो इंडियन एक्सप्रेस के मैं माध्यम से आपको बता रहा हूं कि ये जो तमाम एलिगेशंस लगाए गए हैं कि फॉरेन फैट या फिश ऑयल का या फिश उसका जो यूज है वो बिल्कुल सरासर झूठ है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो भी वहां पे टैंकर आते हैं घी लेकर के, वो टैंकर्स एक सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं कि ये शुद्धता का प्रमाण लेटर है। और आपने ये भी देखा होगा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रेड्डी साहब के जमाने में लगभग 20 टैंकर्स वापस किए गए और खुद नायडू साहब के जमाने में 14 से 15 टैंकर्स जो है वापस हुए हैं। उसके बावजूद भी सर आप ये देखिए कि उस टैंकर के एंटर होने के बाद वहां की जो लेबोरेटरी है, जो वेल इक्विप्ड है, एक सोफिस्टिकेटेड लैब है, वहां पर आप ये देखिए कि उसकी फिर टेस्टिंग होती है। और उस टेस्टिंग के पास होने के बाद जो लड्डू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहिए आप या जो लोग, लगभग 600 आदमी वहां पर लड्डू बनाने वाला है और उसका जो क्वालिटी चेक होता है वो अपने आप में बड़ा जबरदस्त होता है। तो इतने सारी बात होने के बावजूद आज आप 2 महीने के बाद 9 तारीख को सैंपल लिए गए और 16 में आपके 16 जुलाई को रिपोर्ट आ गई है और 2 महीने के बाद आप उसको आउट कर रहे हैं। मैं लड्डू एक मिनट आपको रोक रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको एक वीडियो सुनवा देते हैं जी, जो कि पूर्व सीएम थे वहां के, उन्होंने इस पे अपनी क्या राय व्यक्त की है वो जरा सुन लीजिए आप तो। All the 3 tests conducted by TTD, only when they pass out, then only then the tanker is good to go into the temple
and where the ingredients could be used to make laddus or laddus or or different kinds of prasadams, what will later be distributed to the devotees. If any tanker fails on any of these tests, even if one test goes wrong, the tanker is stopped. Tanker is not permitted to go inside. Forget about anything else. Forget about consumption. It is not even permitted to go inside. It is rejected. तो आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा कि वो अपनी टेस्ट भी लेके आते हैं जो आप बता रहे थे, और उसके बाद वहां पर 3 सैंपल भी लिया जाता है, और एक भी अगर टेस्ट फेल हो गया तो वो वापस हो जाता है। जी आप कंटिन्यू करें। तो यही मैं एक बात बताइए, जब जगमोहन रेड्डी सर कह रहे हैं इस बात को, कोई ये बात हवा में तो नहीं कही जाती है। और बड़ी बात यह है कि हर 6 महीने में नया टेंडर होता है। जी वही बात है, मैं यही बात कहने जा रहा था। हर 6 महीने के बाद जो है पार्टी बदल दी जाती है। और आप ये देखिएगा कि जो टेंडर वाली जो प्रक्रिया है, जो नया टेंडर फ्लोट होता है 6 महीने के बाद, और आप ये देखिएगा कि लगभग इसमें जो खरीद होती है घी की, वो कोई छोटी मोटी तो क्वांटिटी होती नहीं है। 6 महीने का स्टॉक खरीदा जाता है। लगभग आप ये देखिए कि मैं अगर 1 मिनट में आपको बताता हूं। चलिए, मैं अभी निगाह में आ जाता है। तो जो वहां पे जो लड्डू बनाया जा रहा है उसका इतना क्वालिटी, देखिए मैं क्वालिटी कंट्रोल का आदमी रहा हूं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग ही कहूंगा, 600 आदमी जहां लड्डू बनाने वाले बैठे हों तो निश्चित रूप से वहां क्वालिटी कंट्रोल है। तो क्वालिटी कंट्रोल के जो वहां इंस्पेक्टर्स लगे हुए हैं, क्या उन्होंने वो चेक नहीं किया होगा? और जैसा अभी रेड्डी साहब ने कहा कि सैंपल्स लिए जाते हैं, निश्चित रूप से सैंपल्स लिए जाते हैं, और आने वाले टैंकर पर भी सर्टिफिकेट होता है पास का। उसके बावजूद आप ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि लगभग जो है आप इसमें जो फैट का और उसका जो फिश का या आप बीफ की जो बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि ये केवल झूठे एलिगेशंस है। और जी एक और बात देखिएगा विराट जी के लगभग 35 लाख लड्डू की प्रोडक्शन है, तो कोई वैसे तो होगी नहीं कि उसमें कोई एडल्ट्रेशन के चांसेस हो जाएं, क्योंकि जहां पर भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होता है, जहां कोई भी ऊंच नीच होती है तो वो पकड़ी जाती है। वो कई सारे एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो है वो चेकआउट हो जाती है। तो मैंने लड्डू से बात शुरू की थी अबरार जी कि राजनीतिक जो एक गोल लड्डू बनाया हुआ है, और जो आज इसके माध्यम से ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, और वो भी 2 महीने के बाद, इसके पीछे का आप रीजन समझिएगा सर कि 2 महीने पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे पूर्व में जो है चुनाव होकर के निपटे थे। आज जो है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर चुनाव है, तो क्या मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को या जो उनके सहयोगी है नायडू साहब, जो उनके एनडीए के सरकार के घटक हैं, क्या वो इसका जो है एक तरीके से राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं? किसकी भावना पर? भक्तों की भावना पर, जिससे कि ये भावना भड़क जाए और जो काम हो रहा है चुनाव के अंदर, क्योंकि मैं समझता हूं कि एनडीए जो फाइट कर रही है दोनों स्टेट्स में, वो हार की कगार पर है। मैं बिल्कुल इस पर बोल रहा हूं। तो ये जो लड्डू की जो परिधि है, इसको अगर आप किसी भी एंगल से अगर आप देखना चाहें तो घूम फिर के जो मैं समझता हूं ये बात आ रही है, क्योंकि वहां पे भी मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है। मुस्लिम्स का भी एक इसमें जो है एंगल लिया जा रहा है। गोदी मीडिया उछल उछल कर उस बात को बता रहा है।
तो केवल ये ध्रुवीकरण करने के लिए वोटों का एक वीडियो और हम आपको दिखाते हैं, वो पटना का है, महावीर स्थान का। वहां पर भी इसी तरह से लड्डू बनता है। और देखिए, क्योंकि जो इस मंदिर का जो प्रशासन है, उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर कोई भी बात नहीं कही, तो ना ही चंद्रबाबू नायडू जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है सिर्फ कांग्रेस की तरफ से किया गया है और सवाल इस पे पूछा गया है और कहा गया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी कमेटी का गठन होना चाहिए जांच के लिए। तो पहले आप इनको सुने कि किस तरीके से ये जो सामान आता है, घी आता है और जो भी चीजें आती हैं, उसको जरा सोचे। ये हैं पटना के महावीर स्थान के संचालक हैं किशोर कुणाल जी, वो बता रहे हैं कि किस तरह से क्या होता है। अभी घी के बारे में जो तिरुपति में विवाद हुआ है, वो मैं बतला देना चाहता हूं कि हम लोग कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से, जो कर्नाटक सरकार की एक इकाई है, उससे हम लोग घी लेते हैं। और यह गाय का घी देश का सबसे शुद्ध माना जाता है। और जब घी भेजते हैं तो शुद्धता का वो प्रमाण पत्र भी साथ में भेजते हैं कि सब कुछ निगेटिव है। ये सब हर महीने में हर बार जो गाय का घी आता है, नंदिनी घी उसका नाम है, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से हम लोग लेते हैं। और फरवरी से 8,03,70,000 का हम लोगों ने घी लिया है। और एक बार में ट्रक आता है, 8,010 किलो रहता है, और उसमें कितना 47 लाख रुपया हम लोग एक बार में भेजते हैं। तो एक ट्रक वहाँ से आता है। महीने में 2 ट्रक घी आता है, करीब 94 लाख महीने का है। और ये 8 करोड़ इस साल फरवरी से हम लोगों ने उनको जमा किया है। और इसके साथ आप लोग चाहिएगा तो बल्कि भेज रहे हैं, सब में निगेटिव 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 लिखा हुआ है। वो टेस्ट करके भेजते हैं, उसमें कुछ नहीं। इसके अलावा लड्डू जो बनता है, तो लड्डू हम लोग हर 3 महीने पर दिल्ली से टेस्ट करा करके इसको मंगाते हैं। इसमें कोई भी सामान मिलावट का तो नहीं। आपने देखा, ये टेस्ट रिपोर्ट बता रहे थे, क्योंकि तिरुपति मंदिर का जो प्रशासन है, उन्होंने कोई भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे कुछ भी नहीं बोला है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है जो पटना के महावीर स्थान के संचालक हैं किशोर कुणाल जी, वो इन सारी बातों को बता रहे थे। तो सवाल असल में जी सवाल असल में यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा था विराट जी कि देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा जिसके मन में कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं साहब, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है। आज अगर खुल के बताए ना, रेड्डी साहब बताएं इस बात को कि भाई ये स्थिति है। और आप ये देखिएगा, जो लड्डू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैंने जैसे बताया 600 आदमी वहां पर काम कर रहा है, और इतना क्वांटिटी में जो लड्डू बन रहा है वो कोई वैसे तो बनेगा नहीं। और एक मैं बता दूं, जो घी परचेज होता है, 5 लाख केजी घी जो है टेंडर के द्वारा खरीदा जाता है। एक दिन में तो नहीं खरीदा गया वो, या ये इस टेंडर के तहत जो भी खरीदा गया होगा, 6 महीने का जो कोटा है, आज वो पकड़ में आ रहा है आपके चुनाव के टाइम पर ही आपके वो पकड़ में आ रहा है। और देखिए, क्वालिटी का पॉइंट ऑफ व्यू, 175 ग्राम का ये लड्डू है। इसके अंदर जो मेवे पड़े हैं, काजू है, किशमिश है, या कोई और चीज है, वो उनका वजन भी आप देखिए कितना परफेक्ट है कि वो 175 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप जो है केवल अब एक राजनीतिक, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं सर, कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। उसमें घी का काम और अग्नि का काम जो है, उस लड्डू को जलाने के लिए हमारे देश का ये गोदी मीडिया काम कर रहा है। अगर ये बिल्कुल वास्तव में रेड्डी साहब, सॉरी, ये अपने नायडू साहब अगर वास्तव में ही इनके अंदर में कोई ईश्वरीय या कोई भक्ति का अगर जागरण हुआ है, तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पत्रकारों के सवाल जवाब दें, डिटेल्स दें। मगर मुझे तो केवल ये लड्डू की जो पेरीफेरी है, मैं वही स्टिक हूं। केवल एक ही बात नजर आ रही है कि आम जनता, जो भक्त हैं, जो श्रद्धा है,
उनकी श्रद्धा को एक तरीके से भुनाया जा रहा है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। जी अबराज जी। जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सोचने की बात ये है कि लड्डू के लिए जो घी आता है वो राजस्थान और गुजरात में जो डेयरी है गाय की वहाँ से आता है और खुद जो वहाँ के पूर्व वो हैं अध्यक्ष, जी उन्होंने भी भूमन करुणाकरण रेड्डी ने जो बयान दिया है कि ये सारे दावे झूठे हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये सारी चीजों को कहा है। तो आम जनमानस से हमारा यही अनुरोध है कि इन सब चीजों के बहकावे में ना आए, क्योंकि इसकी अभी एक रिपोर्ट और आनी चाहिए हैदराबाद के इंस्टीट्यूट से, हैदराबाद के लेबोरेटरी से, क्योंकि जब वहां से उसकी रिपोर्ट आ जाए, वो क्या उसमें क्लियर कट लिखा हो, तब आप उस चीजों को समझें। क्योंकि आज के समय में राजनीति बहुत ही अलग दिशा की तरफ जा रही है, वो आपकी भावनाओं से खेलने का काम करती है। अगर भावनाओं से खेलना नहीं होता तो 2 महीने पहले जब रिपोर्ट आई थी उसी वक्त उसके बारे में बताया जाता। जब नायडू सरकार के 100 दिन पूरे हुए तब उन्होंने 100वें दिन जब पूरे होने पर तब उन्होंने इस बात को बोला और खुलकर नहीं बोला कि किस कंपनी के माल में मिलावट था। तो इसलिए आप लोगों को सचेत रहना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने वाली मीडिया के खिलाफ है कि आप सचेत रहें और समझदारी से काम लें। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी हुई हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। और आम जनमानस से विनती करते हैं कि आप लोग जब तक फैक्ट तक ना पहुंच जाएं तब तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें, क्योंकि आज की राजनीति बहुत ही विशेष दिशा की तरफ चल रही है। उसको समझने की जरूरत है और उस पर विचार करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। जी धन्यवाद। मैं एक बात और कह दूं अबरार जी कि जी जो आपने जिक्र किया है 100 दिन का, देखिए नायडू साहब को अपने 100 दिन के कार्य गिनाने चाहिए, ना कि लोगों की भावना को उकसा करके कोई राजनीतिक ध्रुवीकरण करके अपने पक्ष में जनमानस करने का उनको कोई शोभा नहीं देता है। उनको अपने 100 दिन के काम गिनाने चाहिए। और देश की राजनीति से भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे उनको जो है देश के हित के काम की बात करनी चाहिए, ना कि ध्रुवीकरण की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।